नमस्कार, आप सभी को स्वागत है मिशन जॉब स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी की ओर से एक छोटी सी नोटिफिकेशन आपके लिए, एक जरूरी सूचना है आप लोगों के लिए, जिसमें नई भर्ती को लेकर बोर्ड का नया अपडेट है। आपको बता दें कि आपको पता ही है, जैसे कि आपके यूपी में उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 2020 में एक भी वैकेंसी नई नहीं निकाली है। ठीक है, मतलब सारे के सारे जो नए विज्ञापन हैं वो नहीं निकाले हैं। ओनली जो पुरानी भर्ती थी सिर्फ और सिर्फ उनके रिजल्ट दिए थे। तो ऐसे में बहुत बच्चे नाराज भी हैं जो पढ़ने वाले छात्र हैं। ठीक है, खुद जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जब 6 महीने बोल दिया था कई महीने पहले कि भाई 6 महीने के अंदर कुछ नई भर्ती लाई जाए और जो चल रही हैं उनको जो है कंप्लीट किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी भर्ती बोर्ड ने 2020 में एक भी नई सूचना जारी नहीं की है। तो इसको लेकर छोटी सी सूचना है जो भर्ती बोर्ड की ओर से है, और जो बच्चों का जो इसके प्रति विरोध है वो एक आर्टिकल छापा गया है। तो चलिए देख लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि कौन बनेगा चैंपियनशिप। डीसी मिश्रा जी के माध्यम से आप उस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीपीसीएस, यूपी यूपीएसआई, इन सभी परीक्षाओं के लिए आपका लेखपाल हो गया, आरओ हो गया, तो उसकी चैंपियनशिप चल रही है। कौन बनेगा चैंपियन? तो इसमें क्या है कि जो हमारे डीसी मिश्रा जी हैं अनअकैडमी पर रीजनिंग के बेहतर प्रश्नों को आसानी से सोल्व करना सिखा रहे हैं। ये आपके लिए फ्री क्लास है जो रोजाना शाम के 7 बजे चलती है, यानी कि प्रत्येक अभ्यर्थी बिल्कुल फ्री में इसको ज्वाइन कर सकता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है जिस पर टिक करके आप रोज शाम को 7 बजे इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है सेशन, जो कि आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर मिलेगा। चलिए तो देख लेते हैं। देखो, ये आर्टिकल आज छापा गया है अमर उजाला के न्यूज़पेपर में। ठीक है, तो इसमें लिखा है साफ साफ कि 1 वर्ष पूरा होने को है, भर्ती एक भी नया भर्ती विज्ञापन नहीं है। तो देखो, क्या इसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा है और क्या भर्ती बोर्ड ने कहा है और क्या यहाँ पर विरोध है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इस वर्ष एक भी विज्ञापन नहीं निकाला है, बेरोजगार युवाओं में नाराजगी है। तो देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। देखो, उसमें लिखा है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कार्यशैली से अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ रही है। 1 वर्ष होने वाले हैं, आयोग ने एक भी नई भर्ती से जुड़ी कार्रवाई नहीं की है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी 1 महीने से अधिक वक्त बीत गया है, पर कोई हरकत नजर नहीं आ रही है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी के पास सबसे अधिक रिक्त पदों को भरने की जिम्मेदारी है। समूह ग के सबसे ज्यादा पद रिक्त हैं। यहाँ पर विभागों से रिक्त पदों को भरने के प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं और जल्द प्रक्रिया पूरी करने की गुजारिश भी लगातार हो रही है। नौकरियों के इंतजार में बैठे युवाओं का आरोप है कि आयोग के मौजूदा चेयरमैन के आने के बाद से ही भर्ती से जुड़ी प्रक्रिया पूरी तरह से ठप हो गई है। पिछले वर्ष नवंबर तक कुछ न कुछ हो रहा था, लेकिन आयोग के चेयरमैन नई तरीके से भर्ती नहीं करना चाहते हैं और कार्मिक विभाग उसके प्रस्ताव पर कुंडली मारे बैठा है। आयोग व शासन के बीच सहमति न बन पाने से नए पदों पर भर्ती कार्रवाई शुरू तक नहीं हो पा रही है। कुछ पुरानी भर्तियों के रिजल्ट देकर ही चुप्पी साध ली है चेयरमैन ने। देखो, यहीं पर एक लिखा है कि खास बात यह है कि मुख्यमंत्री ने सितंबर में रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही जो थी अगले 6 महीने पूरा करने का ऐलान किया था, लेकिन 1 महीने से अधिक बीत जाने के बाद भी एक भी नया भर्ती विज्ञापन नहीं निकाला गया है। एक भी भर्ती प्रस्ताव पर चयन प्रक्रिया पूरी करने महीनों लग जाते हैं। जैसे आपको पता है कि मान लीजिए कोई भी भर्ती है, उसको उस प्रस्ताव पर चयन करने की प्रक्रिया में काफ़ी समय लग जाता है। ऐसे में इस रफ्तार में समूह ग के समस्त रिक्त पदों को अगले 5 महीनों में भरा जाना संभव नहीं रह गया है। अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर आयोग के अधिकारियों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। तो देखो, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप यूपी या फिर यूपीपीसीएस की तैयारी करते हैं तो आपको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, और ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब सोशल मीडिया आपके पास एक ऐसा हथियार है। ट्विटर पर जाइए, आप फेसबुक पर भी अपना विरोध दर्ज करते रहें। अब देखो, विभाग ने क्या कहा है। निर्णय होते ही नया विज्ञापन। देखो, आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि नई भर्ती प्रक्रिया संबंधित प्रस्ताव शासन स्तर पर 6 मार्च से पेंडिंग है। इस प्रक्रिया को केंद्र ने भी हरी झंडी दे दी है, यानी कि केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी है। इस पर फैसला होते ही नई कार्रवाई शुरू हो जाएगी, यानी कि नई भर्ती कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इससे संबंधित नियमावली भी शासन को भेजी जा चुकी है। इसके अलावा सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान भी लागू कर दिया है या फिर प्रावधान किया है। जो विज्ञापन नहीं हुए हैं उन सभी में यह आरक्षण देना है। ऐसे में सभी भर्ती प्रस्ताव विभागों को लौटाने पड़े हैं। विभागों ने रोस्टर के हिसाब से नया प्रस्ताव भेजना शुरू कर दिया है। तो देखो, इतना तो तय है। अगर आप लोग जो यूपी की तैयारी करते हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की, तो अगर आप लोग रेगुलरली अपना विरोध दर्ज करते रहें, यानी कि एक प्रकार से आप विभाग को लगे कि हाँ भाई बच्चे परेशान हैं, उनको जॉब चाहिए,
और इन्हें कुछ करना चाहिए। अगर आप ट्विटर पर अपना विरोध दर्ज करते हैं तो कम से कम ये शायद विभाग जाग जाए, क्योंकि 2020 में इन्होंने एक भी नया नोटिफिकेशन नहीं निकाला है, ओनली पुरानी भर्ती के रिजल्ट देकर बच्चों को सिर्फ खुश किया है। तो ये छोटी सी खबर थी। तो देखो ये पढ़ने से तो साफ लग रहा है, देखो नई भर्ती तो आएंगी जरूर। अगर 2020 में तो देखो अब तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 2021 में जरूर आपकी नई भर्ती आपको इस विभाग में देखने को मिलेगी। तो इसलिए जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस विभाग की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी अभ्यर्थी अपनी प्रिपरेशन में लगे रहें और आगे बढ़ते रहें। बाकी अनअकैडमी से भी आप पढ़ सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। और आप लोग हमसे भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं सभी अभ्यर्थी, तभी आप हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। रेलवे, यूपी पुलिस, एसएससी, यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल बैंक आदि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। 2 ग्रुप हैं, दोनों ग्रुपों के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं। और ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां से आप यूपी ट्रिपल के सिलेबस, कुछ पीडीएफ फाइल यहाँ से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें, और आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि भाई इसके प्रति आपके क्या विचार हैं। ठीक है, चलिए।